birthday to my boy vlog too. Hello, Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are well and welcome to vlog 2. आज बेसिकली हस्बैंड की बर्थडे है और क्योंकि मेरे पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि मैं अभी बाहर अकेले नहीं जा सकती बिकॉज यहाँ पे मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं है अभी फ़िलहाल, और बहुत दूर दूर है हर चीज़, तो मैं अकेले कुछ परचेज़ नहीं कर सकती और टाइम बहुत थोड़ा है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकती थी। तो मेरे पास घर में जो कुछ भी है, लेट्स यूटिलाइज दो स्टफ एंड लेट्स बिगिन द डे विद मी। मैं अभी उठी हूँ और मैं आपको बताऊँ कि बाहर जब आप रहते हैं तो आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं, हमारे पास कोई मेड नहीं आती है और ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद करनी पड़ती है। और ये अभी जो मेरा हुलिया है बिकॉज आई जस्ट वोक अप एंड आई विल गेट रेडी। मेरी अम्मी कहा करती थी कि बच्चियां बेशक जितना मर्जी पढ़ लें, उनको काम तो करने ही पड़ेंगे। और ऑनेस्टली मतलब अगर आपकी शादी बेशक पाकिस्तान में हुई है और आपके पास मेड्स भी हैं, तो फिर भी आपको काम करना ही पड़ेगा। और शादी के बाद बाहर आके तो ऑनेस्टली आपको 1 to all काम खुद करना पड़ता है। बेशक आपको कपड़े धोने हैं, कपड़े इस्त्री करने हैं, सफाई, बर्तन, हांडी, रोटी, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू। तो पहले से आना चाहिए। तो अपनी अम्मा की ट्रेनिंग के मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी सुगर बीवियों की तरह उठ के सुबह सुबह अपने घर के सारे काम ख़त्म किए और अब ये मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ केक। मैं वैसे यहाँ से जो है रेडीमेड केक के वो पाउडर्स वगैरह लाई हुई थी, जिसको सिर्फ मैंने मिक्स करना था और बेक कर लेना था, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। सो आई स्टार्ट मिक्सिंग अप थिंग्स और ये मैंने बीटर लगाया और मैंने A to Z खुद से अपने इंग्रेडिएंट्स डाल के और खुद से केक बेक किया। एंड इफ़ यू वांट द रेसिपी जस्ट आस्क मी, आई विल डू शेयर इट। केक की ये रेसिपी मेरी अम्मा ने शीरी अनवर से किसी ज़माने में कम से कम कोई आज से 7-8 साल पहले सीखी थी, जो कि वही चलती आ रही है। उसके बाद मैंने कभी कोई और केक ट्राई ही नहीं किया और क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगने लग गया था, सो मैंने आज भी सोचा कि चलो यही बना लेते हैं। एंड द मिक्सचर इज़ रेडी। पूरे घर की सफाई हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं और उनके आने का टाइम भी होने वाला है। और मैंने ये केक बनाने के लिए भी ओवन में रख दिया। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट क्लियर बट हियर इट इज़, ये। तो नाउ इज़ द टाइम टू गेट रेडी एंड चलने, लेट्स गेट रेडी। हम अपनी वार्डरोब खोलेंगे और मैंने ये ड्रेस लिया था एमन मैनाल क्लोजेट से। ये वाला मैंने ड्रेस लिया था एमन मैनाल क्लोजेट से। इट्स अ मैक्सी इन रॉयल ब्लू शेड। मैं अब इसको फटाफट से आयरन करूँगी। फिर मुझे ख्याल आया कि जितनी देर केक को बेक होने में लगेगी और मुझे तैयार होने में लगेगी, इतनी देर में मेरी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। सो लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम। और ये गुब्बारे फुलाने का प्रोसेस भी साथ साथ जारी है। मैंने पाकिस्तान से इतनी ज्वेलरी की शॉपिंग की हुई थी, इतने कपड़ों की, जो मुझे पहनने का सारे टाइम मौका ही नहीं मिला। और अब यहाँ आके फाइनली मैं तो मौके ढूंढती हूँ कि मुझे तैयार होने का मौका मिले। और फिर मैं आधी तैयार होकर मुझे याद आया कि मैंने चॉकलेट ऊपर रखी हुई है जिसको मैंने हिलाना है। और अगर मैंने मैक्सी पहनी है तो ट्वेल इज़ मस्ट। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि मेरा केक बिल्कुल ठीक ठीक बेक होके बाहर निकल आया। नाउ इज़ द टाइम फॉर टॉपिंग्स। और मैंने जो चॉकलेट बनाई हुई थी उसको टॉप अप कर लिया उस चॉकलेट से। सॉरी, जो मैंने केक बेक, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। एनीवे समझ आ गई ना, मतलब केक बन गया था मेरा। टाडा! फिर मैंने सोचा कि डिनर में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो आई शुड मेक सम स्नैक्स। तो ये मैंने आलू काट के एयर फ्रायर के अंदर रख दिया। लिटरली जब से एयर फ्रायर आया तो मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है। बस डालो और चीज़ बन के बाहर निकल आएगी, विच इज़ सो गुड। तो ये मैं अब रेडी हो चुकी हूँ कम्प्लीटली। बाल मैंने ड्राई कर लिए हैं और मैंने सामने ये म्यूजिक भी लगा दिया है, केक बना लिया। मुझे अपने ये वाले शूज पहनने का भी मौका मिल गया। So it's all good to go and let's wait for him. अजय, happy birthday to you.
काट लिया है। नाउ लेट्स गो टू डिनर, माय हस्बैंड्स ट्रीट। क्या मसला है? बैठने ना गाड़ी में, क्यों? चले, लेट्स गो। चलो चलें। किधर चलना है? कहाँ लेके चले? सॉरी, मैं लेके जा रही हूँ। कहाँ नहीं तो लेके जाऊंगी, बैठे। चलो ठीक है, मैं आ गया। तो ये क्लिप मैंने शोखिया मारने के लिए डाला था कि आई कैन ड्राइव नाउ। इसके अलावा जी सिटी में जब हम जाएं तो मतलब CBD में जब हम जाते हैं तो इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, क्या फिट व्यू होता है वो। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं सिटी जाती हूँ तो मुझे अजीब सी टेंशन शुरू हो जाती है, लाइक इतने बड़े शहर में मैं अकेली हूँ, दिस काइंड ऑफ स्टफ। इसके अलावा पाकिस्तान में हमारे क्या फ़िट रेस्टोरेंट्स हैं, आप जिस भी टाइम कहीं भी चले जाओ आपको फ़ॉरेन इंस्टेंट सर्विस मिलती है। यहाँ पे या तो आप रिजर्वेशन करवाओ, अगर आपने रिजर्वेशन नहीं करवाई तो वो आपको इतना लंबा इंतज़ार करवाएंगे। अव्वल तो वो बैठने ही नहीं देते, और अगर बैठने देते हैं तो हमें कम से कम उन्होंने 2 घंटे बाद खाना दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब ने रिजर्वेशन नहीं करवाई हुई थी। और शायद वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आज भी खाना घर बनाऊँगी, जो कि मैंने नहीं बनाया। तो अब हम ये हिलरीज आए हुए हैं वॉक करने के लिए, वैसे ही क्योंकि मेरा प्लान था कुछ एक्टिविटीज़ करने का। खाना बहुत लेट आया जिसकी वजह से हम लोग और कुछ नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हर चीज़ बंद हो जाती है 10 बजे। वैसे तो सब कुछ 5 बजे बंद हो जाता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह या कुछ 2 इंटरटेनमेंट सेंटर खुले होते हैं 10 बजे तक, वो भी बंद हो जाते हैं। तो ये हमारे बर्थडे बॉय। और बस अब हम लोग एंड करते हैं। अब हम घर आ चुके हैं। चलो घर चलें, क्योंकि इनको सर्दी बहुत लग रही है। और ये मेरे कुछ स्टैटिक पोज मारने की नाकाम कोशिश है। पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे